this is the first chapter, and this is a NCRT book. I'm going to explain this whole chapter to you. So, this whole lecture would be in a mixed language where I would be speaking Hindi as well as English to give you good understanding about it. And I hope you could enjoy this particular chapter. So, let's proceed ahead. So, this is the first chapter called What, Where, How, and When. What it means? It means कि क्या, कहाँ, कैसे और कब. ये पूरा चीज़ ये बताता है कि दिस होल चैप्टर इज़ कंसर्न अबाउट आर पास थिंग्स, कि पास में क्या हुआ, हम क्या करते थे, हमारे आदि मानव कहाँ रहते थे, कैसे खाना खाते थे, और कैसे हंटिंग करते थे. ऑल दोज थिंग्स वी आर गोना कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. Well, this was a summary which I was talking about. So let's proceed it further. So the first thing is that finding out what happened, or we can see Rasida's question. Rasida sat reading the newspaper. Suddenly, her eyes fell on a small headline. 100 years ago. How she wondered, could anyone know what had happened so many years ago? So, this was the particular first question you should come across while moving ahead with this chapter. तो ओके, कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, एंड हम लोग खाना खाना कैसे सीखे, हम लोग फूड या पेड़ पौधे, गेहूं के पौधे, ये सब कैसे लगाना सीखे, फसलें कैसे उगाना सीखे, फिर हमने क्या कपड़े पहनते थे, हमारे पास कौन कौन से लोग थे, कैसे लोग थे, क्या मतलब लोगों का कल्चर था. दिस ऑल थिंग इज गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर. एंड दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो one which is giving a mesmerizing things like what happened, what everything. Now next question is finding out what happened yesterday or last year. तो हम जैसे टेलीविज़न में भी कोई न्यूज़ आया, किसी ने कुछ बताया, तो हमको पता चलता है कि अच्छा ये हुआ है. तो जस्ट थोड़ी देर पहले की बात हमको पता चलती है, ठीक है. और किसके थ्रू पता चलती है? विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविज़न एंड न्यूज़पेपर. ओके. लास्ट ईयर की भी बात ऐसे भी कर सकते हैं कि आस्क समबडी हु रिमेंबर्स व्हाट अबाउट अ लॉन्ग लॉन्ग अगो, लेट अस सी हाउ इट कैन बी डन. ठीक है, कैसे हम लोग रिमेंबर कर पाते हैं कि लास्ट ईयर क्या क्या हुआ था, हाउ. तो दिस ऑल थिंग वी आर गोना डिस्कस अबाउट. What can we know about the past? This is a wonderful question. So, there are several things we can find out, like what people ate, क्या खाना खाते थे, kinds of clothes, किस तरह के कपड़े पहनते थे, वो मतलब पहनना, the houses in which they lived, कैसे घरों में रहते थे. We can find out about the lives of the hunters. Hunters मतलब जो हंटिंग करके खाते थे, लाइक मार के हिरण को या किसी भी और जानवर को, लाइक फिश और कॉइन, ठीक है. तो इन सब को मार के खाते थे. हर्डर्स वो होते हैं जो कि चरवाहे होते हैं, पहले से लिख के रखा था, ठीक है. चरवाहे मतलब कि जो भेड़ को एक साथ लेके नहीं चलता, एक आदमी जो भेड़ को लेके चलता है, ठीक है, या गाय पालता है, भेड़ पालता है, दूध उनसे लेता है और वो सब, तो वो हर्डर्स होते हैं. Farmers, though we all know those who having an ability to grow crops, ठीक है. तो फसल उगाने वाला आदमी. फिर ये रूलर्स हो गया, जो किंग्स. मर्चेंट्स मतलब बिजनेसमैन. प्रीस्ट मतलब जो पंडित होते हैं, दोज हु आर गुड एट स्पीकिंग अबाउट द रिलीजन्स. क्राफ्ट्स पर्सन, ठीक है, मूर्तियाँ बनाना, ये सब करना. आर्टिस्ट लाइक पेंटर्स, म्यूजिशियन, संगीतकार, एंड साइंटिस्ट, वैज्ञानिक. तो कैसे हम इनके पास्ट में जान सकते हैं? तो व्हाट वी आर गोना, व्हाट लाइक वी आर, हाउ वी वुड बी प्रोसीडिंग बाय नोइंग ऑल दोज कैरेक्टर्स अहेड. We can also find out about the games of the children played, the stories they heard, the play
place they saw, and the song they sang. So this all we are gonna discuss. तो these are the characters which you should remember, like किस किस के कैरेक्टर के बारे में हम जानना चाहते इच्छुक हैं कि वो कैसे बने ये सब, ठीक है. नाउ वेयर डिड पीपल लिव. तो पहला, ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि पहले कहाँ रहते थे लोग, कहाँ मतलब जनरली कहाँ प्रेफर करते थे रहना, ठीक है. तो इसमें तो दिस इज़ एन सी आर टी बुक एंड इट इज़ ऑल अबाउट द इंडियन हिस्ट्री. तो इसलिए हमको क्या बोला यहाँ पे, देखो, फाइंड द रिवर नर्मदा, ठीक है. फाइंड द रिवर नर्मदा इन द मैप. अब ये रहा मैप और ये है नर्मदा, ठीक है. नाउ मूविंग बिफोर, लाइक, तो people lived along the banks of this river for a several hundred thousands years. banks बोले तो ये नदी है, नदी के किनारे जो घर बना के रहते थे वो, ठीक है. तो हम लोग पहले, ज़्यादातर लोग नदी के किनारे घर बना के रहते थे. क्यों रहते थे? क्योंकि उनको ये लगता था कि यहाँ पे फसल उगाना, और तो फसल उगाना सबसे इजी है. एंड द मोस्ट प्रियोरिटी वॉज एट दैट टाइम टू हैव अ गुड फूड. सो नदी के किनारे पानी और लाइक वाटर प्लस प्लांटेशन वॉज रियली ईजी. सो मोस्ट ऑफ द पीपल यूज टू लिव एट द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है. नाउ तो ये हुआ, ठीक है. तो क्या लिखा है, तो पीपल वर स्किल्ड एंड गैदर्स, that is people who gathered their food, they knew about the vast wealth of plants, ठीक है. मतलब उनको पता था कि क्या कीमत है पौधों की, ठीक है. In the surrounding of the forest and collected roots, fruits, other forest produced their fruits, ठीक है. तो क्या उनको वहाँ से सीड्स मिल जाते थे, सीड्स को दोबारा लगा सकते, सीड्स मतलब बीज, तो बीज लगा सकते थे, ठीक है. रूट्स कलेक्ट कर सकते थे, रूट्स कलेक्ट करते थे, ठीक है. डिफरेंट दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स. तो नदी के किनारे भाई अब एनिमल्स भी पानी पीने आएंगे मोस्टली. अब दे वर हंटिंग डियर्स, ठीक है. तो वो भी आसान हो जाता था. तो क्या करते थे लोग, मोस्टली नदी के किनारे रहते थे क्योंकि वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट था. तो क्या बेनिफिट था, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी क्या होता है उनका, वो होता है फूड, ठीक है. अब फूड कैसे बन सकता है कि अगर तुम प्लांटेशन करो या फिर रूट्स वहाँ से ले लो और कहीं और ले जाके लगा दो, प्लस एनिमल्स वुड कम देयर, सो यू हैव एन एबिलिटी टू हंट देम. सो ऑल दीज फैक्टर्स आर मोटिवेटिंग पीपल टू लिव एट द बैंक ऑफ द रिवर्स, ठीक है. सो दिस इज़ द वन कंसर्न वाई द पीपल वर लिव देयर. Now finding Solomon and Kirthar Hills to the northwest. चलो देखते हैं. तो ये है Solomon and might be I would not pronouncing these words like it have to, but not taking it into a consideration, just get into the emotion of understanding this whole thing, okay. So एक है किरतार. कहाँ है किरतार, वेयर इज किरतार. ओके यहीं पे तो है. ओके ये रहा. अब यहाँ पे देखते हैं. सम ऑफ द एरियाज वेयर द वुमेन मैन फर्स्ट बिगन टू ग्रो क्रॉप्स. वाओ, दिस वुड बी द क्वेश्चन, कुड बी द क्वेश्चन, ठीक है, कि सबसे पहले जो लोग थे वो कहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करना चालू किए, ठीक है. तो हम कह सकते हैं कि एक सोलोमन हो गया और एक किरथार हो गया. तो यहाँ पे और मैन एंड वुमेन दोनों का इन्वॉल्वमेंट था, ठीक है. और क्या उगाते थे, सच एज व्हीट एंड बार्ले अबाउट 8,000 ईयर्स अगो, ठीक है. तो 8,000 साल पहले यहाँ पे उन्होंने
क्रॉप्स ग्रो करना चालू किया था, विच इज़ अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग विच वी आर लाइक अभी हमको पता चला है ना कि वाह यार 8,000 साल पहले यहाँ था। ओके, एंड उसके बाद हमको ये पता चला है कि वो क्या उगाते थे भाई, वीट एंड बार्ले उगाते थे। क्या बात है, ठीक है। तो हमको ये पता चला ना, तो इट इज़ अ गुड काइंड ऑफ मतलब हियरिंग लाइक यस। फिर पीपल ऑल्सो बिगिन रियरिंग द एनिमल्स लाइक, तो रियरिंग मतलब पालन पोषण करना होता है यहाँ पे इसका मतलब, ठीक है। मतलब कि जैसे गोट हो गया, सीप हो गए, कैटल्स मतलब कि जो काउस वगैरह होते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक कैटल्स और वाइल्ड कैटल्स दो टाइप के होते हैं, जो जिसमें काऊ डोमेस्टिक्स में आती है आई थिंक, एंड वाइल्ड कैटल्स में वी कैन कंसीडर लायंस, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड ऑल दोज थिंग्स which lived in a forest and hunting other animals to have food from them. तो ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ उगाना नहीं, यहाँ पे भेड़ बकरियों को पालना भी चालू कर दिया था। फिर द नेक्स्ट इज लोकेट द गैरो हिल्स टू द नॉर्थ ईस्ट एंड द विंध्यास इन द सेंट्रल इंडिया। ओके, अब देखो भाई गैरो क्या है, ये रहा, ठीक है, गैरो हिल्स। फिर विंध्यास, तो यही है विंध्यास मतलब एमपी, ओके। एंड गारो हिल्स, तो क्या हुआ था यहाँ पे देखते हैं। दीज आर द सम ऑफ द अदर एरियाज वेयर, ओके, वेयर व्हाट, वेयर एग्रीकल्चर डेवलप्ड। ओके, एग्रीकल्चर डेवलप्ड, ठीक है। तो यहाँ भी मतलब फसल उगाना चालू हो गया था इन दोनों जगह पे, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल पार्ट है इंडिया का और ये नॉर्थ ईस्ट बोल सकते हैं, ठीक है तो वैसे ईस्ट, बट दिस दिस वुड बी नॉर्थ ईस्ट टू, ठीक है। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप्ड होना चालू हो गया था। द प्लेसेस वेयर राइस फर्स्ट ग्रोन आर टू द नॉर्थ ऑफ द विंध्यास। ओके, सबसे पहले राइस यहाँ पे आया था। तो हमको दो चीज़ें पता चली। पहली चीज़ क्या कि जो वीट एंड बार्ले था वो कहाँ पे था, मतलब कहाँ पे क्रॉप्स को ग्रो करना चालू किए, वो ये जगह थी, ठीक है। तो वी कैन राइट हियर लाइक यहाँ पे है वीट प्लस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रेस द रिवर इंडस, ओके, एंड ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, ओके। मतलब जैसे ये दो नदियाँ मिलके एक नदी में जुड़ गई तो ये सहायक नदी हुई, तो ये ट्रिब्यूटरीज हुई, ओके। तो क्या है, ट्रेस द रिवर इंडस, ओके। सो with me let's find out where Indus is, okay। तो यहाँ पे है इंडस, ओके, ठीक है। तो और ये जो है जैसे ये और ये ट्रिब्यूटरीज होंगी, ठीक है, क्योंकि ये सहायक नदी है, ओके फाइनली, ओके। तो ट्रिब्यूटरीज आर द स्मॉलर रिवर दैट फ्लो इनटू अ लार्जर रिवर, ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया मेरे को। फिर अबाउट 4,700 years ago some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers, ठीक है। Later 2,500 years ago cities developed on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coasts, okay। तो इसका मतलब क्या है कि cities developed on the banks of the गंगा, मतलब गंगा के किनारे सिटी बसना चालू हो गया। जैसे हम लोग अभी डिस्कस किए थे यहाँ पे कि जो मेजर थिंग, जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो नदी के किनारे मिलती थी लोगों को, इसलिए वो प्रिफर करते थे कि नदी के किनारे रहने के लिए, ठीक है। तो
और तो हम यहाँ पे देख सकते हैं द सेम थिंग दैट इज रिटन हियर, लाइक सिटीज डेवलप्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अभी गंगा आई तो ये यहाँ पे ठीक है रह रहे, फिर ट्रिब्यूटरीज मतलब अब मान लीजिए दो नदियाँ आ रही तो यहाँ पे भी कुछ रह रही होंगी। कहते हैं कि अ, भागीरथी और अलकनंदा को मिलके गंगा बनी है। आई can't comment on this, but on the basis of my knowledge or experience, what I observed from that, I can conclude कि it could be that these tributaries are actually helping or forming Ganga. Okay, so okay, यहाँ पे okay, locate the Ganga and its tributaries called the Son. Okay, okay, Son नदी, अच्छा okay. I'm really sorry if I'm getting wrong here. तो this is गंगा। ओके मैं तो यहाँ पे मिलाने की बात कर रहा था, बट इसका ट्रिब्यूटरी है यहाँ पे सोन नदी। अच्छा ठीक है। ठीक है ओके। In ancient time, the area along the rivers to the south of the Ganga was known as Magadha, now laying in the state of Bihar. मागधा को तो कौन कैसे भूल सकता है यार, अशोक सम्राट। ही इज द लेजेंड किंग, mighty king who has a great knowledge, great emperor. He ruled the world across the very large area I था ना, which is laying मतलब अभी कहाँ पे आ रहा है वो, बिहार पे। Its rulers were very powerful and set up the large kingdom. Kingdoms were set up in the other parts of the country as well. भाई सब जानते हैं भाई, इसने तो पागल कर दी थी दुनिया। He is the most dangerous man at that time. So throughout the people traveled from one part of the subcontinent to the another. The hills and the high mountains, including Himalayas, deserts, rivers, sea, made journeys dangerous at the time, but never impossible. So men and women moved in such search of livelihood. उस टाइम का आदमी पैदल चलता था, ठीक है, उसके पास कोई गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, तो पैदल चलता था और पैदल चल के ही अपना रास्ता तय करता था। तब उसको डर बहुत होता था जानवरों का कि कोई कुछ कर दिया तो, कुछ हो गया तो, है ना। फॉरेस्ट थे, उनको रिवर क्रॉस करनी पड़ती थी, कभी कभी समुद्र क्रॉस करना पड़ता था, है ना। दे हैव टू क्रॉस द वाइल्ड फॉरेस्ट, लाइक द वेरी डार्क फॉरेस्ट, ठीक है। तो बहुत हर्डल्स थे, बट इन सर्च ऑफ लाइक पलायन और अपने आप को सेफ या सेव करने के लिए, खाने की खोज में, ठीक है, बचने के लिए, अच्छी जगह ढूंढने के लिए हमेशा आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करता है। जैसे हम अभी किसी जॉब को ढूंढने के लिए, उससे जॉब मिल जाए भाई, दूसरी जॉब मिल जाए, तो अभी तो हमको सिर्फ सीवी भेजना पड़ता है ना। बट उस टाइम तो कुछ था नहीं ना, ये कंपनी वंपनी, वहाँ पे तो हमको तो ये देखना कि भाई कहाँ ज़मीन है, कहाँ अच्छा है, कहाँ पे बढ़िया फसल उग सकती है, कहाँ पे हम लोग ये क्या कहते हैं, जो एनिमल्स हैं उनका रेयरिंग कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। तो ऑल दोज थिंग्स वो वेरी मैटर्ड टू देम एट दैट पर्टिकुलर टाइम। So was a very reason that people start looking to the places, those who are in a good way of doing the agriculture or rearing the animals, specifically the domestic animals or cattles like cows, buffaloes, sheep, goats, etc. So that was the very reason why people were traveling across the world to search a good land or good livelihood. Okay, चलो ये तो हो गया। फिर also escape from the natural disasters like floods and droughts। तो वही बहुत दिक्कतें थी उस टाइम में, सूखा पड़ जाता था, ठीक है,
कभी तो बाढ़ आ जाती थी, कभी सूखा पड़ जाता था। तो उस चक्कर में हमको क्या करना पड़ता था कि भाई वहाँ से भगना पड़ता था। जैसे जापान, जापान के लोग वही स्टे कर रहे बट अभी भी वहाँ तूफान आता ही है। तो मोस्ट ऑफ द पीपल एट द वेरी first time they also looking ahead to change the place or to go to the next country or to live there, है ना। बट नहीं करते उतना लोग, क्योंकि दे नो लाइक दे कैन रीबिल्ड देयर हाउसेस इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। सो दिस वुड बी द रीज़न वाई मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट लिविंग। बट अगर इनिशियल फेज होता, है ना, like we are just starting our life in on the earth and watching like there is a lot much of flood in this particular place, or droughts are happening, so people might not having interest to stay on to that particular place for a long time. They might change, or they start looking towards the next or good places which are in a good phase of having agriculture and all those things. So this is why the traveling at that time particularly was very important, to look the good important factors, those who can give a good amount of benefits to the people. Okay, now तो like चलो next. तो sometimes men marched in armies. तो कैसे ट्रेवल करते थे, कैसे, तो कभी मार्च करते थे आर्मीज़ में, जैसे कि भाई अशोका थे, वो लड़ने जाते थे तो पूरा एक सेना लेके जाते थे, ठीक है। कोई ऐसे 3-4 लोग लड़ने नहीं जाते थे, 50-60 लोग एक साथ लड़ने जाते थे, ठीक है। कॉन्करिंग अदर लैंड्स, ठीक है। कॉन्करिंग अदर लैंड्स मतलब कि भाई उनको अब अच्छा नहीं आया, पसंद नहीं आया जहाँ पे वो रह थे, तो वो सारे लोग इकट्ठे हुए, ठीक है। इकट्ठा होके ये वाली लैंड को जीतने के लिए, इन ऑर्डर टू विन दिस लैंड, दे हैव टू फाइट फॉर द लैंड, ठीक है। और फाइट करते थे, जीत जाते थे, फिर वो उसको एक्वायर करके वहाँ रहने लगते थे। तो दिस इज़ अनदर मोटिव। इस तरह भी लोग ट्रेवल करते थे टू हैव एक्विजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड। फिर ठीक है, मर्चेंट्स थे मतलब बिजनेस मैन्स, ठीक है। ट्रेवल विथ कैरवान्स और सिप्स के साथ जाते थे, कैरिंग वैल्यूएबल गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है। बिजनेस मैन तो हमेशा, उनका बिजनेस का धंधा होता है, तो हमेशा कुछ अच्छा चीज़ या बेचने का या लेने का, खरीद का, बेचने का, यही धंधा करते हैं, ठीक है। सो मर्चेंट्स इसलिए जाते थे, ठीक है। एंड रिलीजियस टीचर्स वॉकड फ्रॉम विलेज टू विलेज, टाउन टू टाउन, स्टॉपिंग टू ऑफर द इंस्ट्रक्शन एंड एडवाइस द वे ऑन द वे। इनका काम क्या था, जो रिलीजियस पीपल थे, जो टीचर्स थे, वो मोस्टली इसलिए जाते थे क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार कर सके, वो बता सके कि भाई ये हमारा धर्म है, तुम ऐसे रहो। दे आर एक्चुअली पीपल फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशंस, दोज हु आर एक्चुअली पिचिंग फॉर देयर रिलीजन to live like this. It would be a very good for you. So they were instructing people at that particular time by provoking or by influencing the set of rules for a particular thing. Like we worship our gods like Krishna, Ganesha and Rama. So this is my religion because I am a Hindu. So likewise there were Muslims, likewise there were Punjabis or Christian. They are also acknowledging their religions to their peoples so that they can make an influence of their religions to the into the people. ओके, तो ऐसे भी लोग ट्रेवल करते थे, ठीक है, कि भाई बताने के लिए कि भाई हमारा रिलीजन ऐसा है, ऐसे रहो वैसे रहो। सो द पीपल कुड start their living in certain rules, or a set of rules, or make their life better and better. So pandits and teachers was also a very bold character to have to make our life better and wonderful. Okay, so finally some people perhaps travel driven by the spirit of the adventure. Okay, so spirit of the adventure मतलब कि कुछ नया चीज़ खोजने के लिए, लेकिन उनका मन ही करता है घूमना, ठीक है। लाइक जैसे कि हमको लद्दाख घूमना पसंद है, या फिर देहरादून में जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, केदारनाथ, और जितने हमारे 4 धाम हैं, तो
हमको अच्छा लगता है घूमना. This actually the Kedar Dham is a spirit and adventure. I was talking about like the kind of forest or everything in the search of new thing, like mostly archaeologists mm, uh, are having a spirit of adventure for the traveling, because they are always looking for new things. If they are getting new things, they would be very happy to have them. So in order to do that, they are actually comes into the category of traveler. Okay, like wanted to discover new and exciting places. All these led to the sharing of ideas between the people. Okay, why do people travel nowadays? This is a question you have to think of, and you can comment on below, like why do people travel nowadays. If you would comment, I would feel really happy. So look at the map once more. Hills, mountain, and seas from the natural frontiers of the subcontinent. While it was difficult to cross the frontiers, those so what is frontiers here? The frontiers means सीमा. सीमा लड़की वाला सीमा नहीं भाई, मतलब कि बाउंड्री. ये हमारा भारत है, ये बाउंड्री है. इस बाउंड्री के बाद पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे श्रीलंका है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बांग्लादेश है. तो these are frontiers. So sometimes it is very difficult to cross these boundaries at that time. ठीक है, who wanted to scale the mountains, across the seas. People from across the frontier came into the subcontinent and settled here. ठीक है, डिफ़िकल्ट तो था, बट फिर में भी लोग जाते थे भाई रहने के लिए, क्योंकि उनको चाहिए रहता था अच्छा प्लेस जहाँ के वो जाके अच्छे से सरवाइव कर सके और अच्छे से रह सकें. दैट वॉज द वेरी रीज़न. सो दिस मूवमेंट ऑफ द पीपल एनरिच्ड आवर कल्चर ट्रेडिशन. ओके, समझा ना कि भाई एक आदमी जाएगा जो लैंड ले लेगा, दूसरा आदमी जाएगा जो बिजनेस करेगा, तीसरा आदमी जाएगा जो रिलीजन और धर्म के बारे में बात करेगा, चौथा आदमी तो पहले खोज में जाएगा. तो आई कैन से स्पिरिट ऑफ एडवेंचर्स, जिनके अंदर ट्रैवलिंग की बहुत मजा है. यहाँ से चालू होता है, फिर ये लैंड एक्विजिशन होता है, फिर बिजनेस जाता है, फिर रिलीजन का प्रचार होता है, उसके बाद लाइफ चालू हो जाती है. सो व्हाट अ हायरार्की वी हैव सीन हियर. ओके, so these movement of people enrich our culture tradition. People have shared new ways of. ओके, तो यहाँ पे तो ये बात हो गया. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस पैराग्राफ. सो उसके बाद लोगों ने पत्थरों पे ग्राविंग की, carving, sorry, and composing musics, even cooking food or several hundreds of years. यहाँ से फिर हमको समझ में आने लगा कि कैसा है लाइफ और हाउ वी कैन ग्रो. फिर नेम्स ऑफ द लैंड टू द वर्ड्स वी ऑफन यूज फॉर आवर कंट्री. ठीक है, अब जैसे नेम्स ऑफ द लैंड, ठीक है, नेम्स ऑफ द लैंड में हमारा भारत का ही लैंड का नाम ले लो तो दो है, इंडिया और भारत. तो जो इंडिया है वो इंडस वैली से आया है, ठीक है, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं इन संस्कृत. फाइंड ईरान एंड ग्रीस इन योर एटलस. सो आई डोंट हैव एटलस राइट नाउ, बट इफ यू हैव यू कैन लुक इनटू इट. The Iranians and Greeks who came through the northwest about 2500 years, 2500 years ago, and were familiar with the Indus, called it the Hindus or the Indos. ठीक है, and the land of the east of the river were called India. The name Bharat was used for a group of people who lived in the northwest, okay, and who are mentioned in the Rig Veda. The
earliest composition in Sanskrit dated about 3500 years ago. Later, it was used for the country. ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो भारत नाम है, ठीक है, वॉज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल जो कि नॉर्थ वेस्ट पे रहते थे, ठीक है। और तो जो पीपल रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल जो रहते थे नॉर्थ वेस्ट में, उनको हम लोग कहते थे कि वो भारत के ही लैंड पे रहते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ मेंशन है वो मेंशन है हमारे किस में, ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में मेंशन है एज वी कैन सी हियर, ठीक है, जो कि 3500 साल पहले की बात है। अब जो भी चीज़ स्क्रिप्ट होती है उसको हम गलत नहीं कह सकते, इट इज़ क्योंकि कभी न किसी ने सोचा है तभी लिखा होगा और इसकी बात चली होगी, सो देयर कुड बी सम रीजंस। फिर फाइंडिंग अबाउट द पास्ट, देयर आर सेवरल वे ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। वन इज search for and read books that were written long ago. These are called manuscripts. अब भाई यहाँ पे ना मैन्यूस्क्रिप्ट का भी अलग मतलब है, और स्क्रिप्ट मतलब तो रिटन नहीं होता है, राइटिंग होता है या फिर लिखना होता है, बट मैन्यू मतलब क्या होता है? मैन्यू मीनिंग हैंड, दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन हैंड, तो हाथ से लिखा गया चीज है मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है भाई। तो भाई ये ठीक है, ये चलो ये बात हो गया। दीज वर यूजली रिटन ऑन अ पाम लीफ। तो भाई अभी यहाँ पे एक चीज़ और भी मेंशन होगी कि ना ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड bark of a tree known the bridge। अब देखो एक खजूर का पेड़ होता है, खजूर के पेड़ में ऐसे छाल निकली रहती है, ये छाल होता है एक्चुअली में पाम, ठीक है। इस यही लीफ में ये लिखा जाता था, ठीक है। तो बस यही है, मैंने स्क्रिप्ट का मतलब समझ गया, बार्क ऑफ ट्री मतलब समझ गया, ब्रिज मतलब छाल होता है, बार्क मतलब खजूर होता है, ठीक है। और पैम मतलब इट इज़ दिस एरिया वेयर इट इज़ एक्चुअली रिटन, ठीक है। तो पैम ऑफ द लीफ के पैम में, ओके, ठीक है। अब सम तो क्या हुआ था कि ओवर द ईयर मैनी मैन्युस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट्स, कोई बात नहीं, सम वर डिस्ट्रॉयड बट मैनी have survived. Wow, what a man, what a thing happened to us, like at least some of the things we have to get upon, often preserved in a temples and monasteries, ठीक है, temples और monasteries में रखे गए। These books dealt with all kind of subjects, religious beliefs and practices, and the lives of the kings, medicine, saints. Beside there were epic poem plays, ठीक है, epics poem plays. Many of these were written in Sanskrit, other were in a Prakriti language used by ordinary people and Tamil. Okay, we can also study the inscriptions मतलब पता है क्या होता है? अब भाई कोई बंदा अगर ऐसे लिख रहा है पत्थर में गड़ा गड़ा के, उसको कहते हैं inscriptions. These are
writings on a relatively hard surface of such as stone or metal. Sometimes king got their order inscribed on that people could see, read or obey them. तो रीड करें, देख लें और उनको फॉलो भी करें, ठीक है. There are other kinds of inscriptions as well, where men and women, including kings and queens, recorded what they did. ठीक है. वो इसलिए भी करते थे कि ना वो जो लोग जो भी काम किए हैं, ठीक है, तो वो बता सके आने वाली जनरेशन को कि क्या वो करते थे, ठीक है. तो हम लोग कभी कभी देखे होंगे कि ना कुछ कुछ स्टोन्स होते हैं, उनको काट काट के उनमें मूर्तियाँ बनाते हैं, ठीक है. या फिर कोई आदमी है जो कि पेंटिंग बना दिया, ठीक है, भेड़ का, बकरी का, या फिर बफेलोस के हमको पेंटिंग दिखे हैं, ठीक है, जहाँ पे ये देखा गया है कि जो आदि मानव है वो बफेलोस का हंट कर रहे हैं, ठीक है. तो दिस इज ऑल्सो have been or had been observed at that particular time or by the archaeologist, ठीक है. तो ये हो गया. कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेज ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सर्फेस? इफ़ यू नो यू कैन कमेंट ऑन बिलो, ठीक है. तो ये बता सकते हो आप. एंड व्हाट कुड हैव बीन डिफ़िकल्टीज, और क्या डिफ़िकल्टीज होती होंगी बाय राइटिंग ऑन टू द स्टोन्स, बाय scratching, or I don't know the actual word that I can use to script the whole story onto the stone. But if you have any idea you can comment below, okay. Though there were many other things that were made and used in the past, those who study these objects are called archaeologists, ठीक है. तो देयर वर वेरी अदर थिंग्स दैट वर बीन यूज्ड दो स्टडी दीज ऑब्जेक्ट. तो जो पुरानी चीज़ों को खोज करता है, ढूंढता है या पढ़ता है, उसको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं. दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है. द स्टडी they study the remains of the buildings made of stones and bricks, uh, paintings and sculpture. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapon, pots, pans, ornaments and coins. तो भाई ये लोग तो ढूंढते फिर इनको वेपन्स मिले, घड़े मिले, पैन्स मैं उसको बोल सकता हूँ जिसमें वो जो नहीं होता, जो लंबा सा होता है, जिसमें हम लोग रोटी बनाते तो हैं बट उसमें तवा जैसे होता है, बट वो किसी चीज़ को तलने के लिए यूज़ करते हैं. और पैन्स तो पता ही होगा भाई, सॉरी. ऑर्नामेंट्स हो गए, ठीक है. कॉइन्स हो गया, ठीक है. ऑर्नामेंट्स मतलब कि जो झुमका उमका से रिलेटेड चीज़ें हो गई शायद, ठीक है, जो लड़कियां पहनती हैं जनरली. तो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स. ओहो, ओके, ठीक है. तो वी कैन चेक आउट व्हाट इज एक्चुअली, ठीक है, सही चल रहा है. ऑब्जेक्ट दैट आर मेड अप ऑफ, ओके, ठीक है. सो सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट मे बी मेड अप ऑफ स्टोन्स, others of bone, baked clay और metal, ठीक है. हो सकता है कि वो लोग स्टोन से बनाते हो या फिर क्ले का यूज़ करते हो. कभी कभी बोन्स का भी यूज़ करते थे लोग, मतलब हंटिंग करने के लिए, ठीक है. एंड सो इन दैट वे वी कैन सी लाइक द थिंग्स विच वॉज, और मतलब जो कि ये आर्कियोलॉजी जो हम ढूंढे हैं ना, तो ये सब चीज़ें वो लोग ढूंढे हैं, ठीक है. तो ये है पॉट्स, ये है स्टोन्स में जो भी बनाए हुए हैं ये, ठीक है. और इसका तो कुछ आइडिया नहीं है, बट इट ऑल्सो seems like this is a stone, okay. So archaeology looks for the bones of animals, birds and fish to find out what people ate in the past. क्या खाते थे लोग. आर्कियोलॉजी ने plant remains survive for a more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burned,
ठीक है। तो भाई अगर ये जल गया ना तो दिक्कत हो जाती थी। दिक्कत हो सकती है कि अगर प्लांट्स रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली, ठीक है, मतलब प्लांट्स बहुत कम चांसेस रहते हैं कि सर्वाइव करेगी क्योंकि आग वाग लग जाती थी। ठीक है, सीड्स ऑफ ग्रेन बचाने चाहिए, बचाते थे लोग उस टाइम में। ठीक है, इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेस ऑफ वुड्स हैव बीन बर्न तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती थी। ठीक है, एंड दे सर्वाइव्ड इन अ चार्ड फॉर्म। ठीक है, charred charred फॉर्म। ठीक है, charred फॉर्म burnt on black and मतलब ख़त्म हो गया भाई। Do you think cloths is found frequently by archaeologists? If you think, like, you can comment below. Historian, that is scholars who study the past, found from manuscripts, inscriptions and archaeology. ठीक है, तो तीनों के बारे में हम जान गए हैं। मैनस्क्रिप्ट्स क्या होता है? जो पत्तों में लिखा रहता है। ठीक है, इन पाम पाम लीव्स में जो लिखा रहता है वो मैनस्क्रिप्ट्स है। इंस्क्रिप्शंस वो हो गए जो कि आदमी खोद खोद के स्टोन्स में लिखा है या चित्र बनाए, कुछ भी किया है। आर्कियोलॉजी वो हो गए जो कि ये सब ढूंढते उड़ते रहते हैं, और जो इन तीनों चीज़ में काम करता है वो हिस्टोरियन होता है। तो वन sources are found, learning about the past become an adventure as we constructed it bit by bit. So historians or archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past. One past or many? This was the question. Do you notice the little of this book, our past? तो आई थिंक अभी तक कुछ तो समझ में आया होगा कि भाई मैं पास्ट के बारे में ही बात कर रहा हूँ, कि क्या लोग खाते थे, कहाँ रहते थे, और कैसे हंटिंग करते थे, कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोग थे। जैसे कि बिजनेसमैन लाइक मर्चेंट्स, रूलर्स एंड the people who are travelers for the spirit of adventures. Also, we talked about the preachers, no, those who are actually traveling to make an influence of their religion into the world. ठीक है, तो हमने ये सारी बातें की। फिर हमने ये बात की कि भाई कि ना आर्कियोलॉजी क्या होती है। आर्कियोलॉजी वाले क्या करते हैं, वो लोग ढूंढते हैं सामान को जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो उनको घड़े मिले, ठीक है, ऑर्नामेंट्स मिले, ठीक है, एंड उनको कुछ कॉइन्स मिले जो कि स्टोन से बने हुए थे, कुछ क्ले के बने हुए थे। तो ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड टिल हियर। नाउ मूविंग हेड, वन पास्ट और मैनी। क्वेश्चन ही अजीब है। डू यू नोटिस दैट द टाइटल ऑफ द बुक आर पास? टाइटल तो ये नहीं था, टाइटल तो व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन था। बट वो सारे चीज़ सिर्फ एक ही चीज़ को रिलेट करते हैं कि पास्ट क्या था। तो पास्ट में व्हाट, पास्ट में वेयर, पास्ट मतलब कहाँ, क्या, क्या था, कहाँ था, कैसे था और कब था। तो this was we were discussing. So we have used the word past in a plural form to draw the attention to the fact that the past was different for a different group of people. ठीक है, for example, the lives of herds or farmer were different from those of kings and queen. Of course, जो कि भाई गाय बकरियों को पाल रहे हैं, और जो किंग और क्वीन है उन दोनों के बीच में तो बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल अलग होगा। ठीक है, द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। हाँ, ठीक बात है। एंड सो ऑन ऑल्सो, एज इज as is true even today, people follow different practices and customs in a different parts of the country. For example, today most of the people living in Andaman Island and get their own food by fishing, hunting and collecting forest produces. By contrast, most people living in a cities depend
other for supplies of food different such as these existed in the past as well. Besides, there is another kind of difference. We know a great deal about the king and the battle they fought because they kept record of their victories. Generally, ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers, harbors did not keep records of what they did. While archaeology helps us to about find out about their lives, there is much that remains unknown. What this whole paragraph is saying, दिस होल पैराग्राफ इज सेइंग कि भाई देखो रहन सहन अलग अलग था लोगों का, किंग क्वीन और फार्मर्स का अलग था, ठीक है। वो लोग अलग राजशाही जैसे रहते थे, ये लोग बेचारे फार्मर्स थे तो अपने जैसे रहते थे, तो रहन सहन अलग था। तो फिर हमने एक एग्जांपल देखा कि जैसे मान लो अंडमान है, तो अंडमान में कैसे लोग रहते होंगे, बाय फिशिंग करते होंगे, ठीक है। जो भी जंगल से निकला उसको कलेक्ट करते होंगे, मेजरली द फ्रूट्स, ठीक है, हंट करते होंगे, ठीक है, बाई कॉन्ट्रास्ट। तो इसी तरह ना अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। जैसे इंडिया में कल्चर इज़ वेरी डाइवर्स, ठीक है, बट वी आर स्टिल स्टेइंग इन टू द होल वन लैंड विच इज़ कॉल्ड इंडिया, ठीक है। तो इसी तरह अलग अलग जगह में अलग अलग लोग रहते थे, अलग अलग उनका बिहेवियर था, अलग अलग बोल चलती थी, अलग अलग वो लोग फ्रूट्स खाते थे, या फिर अलग अलग मतलब अलग अलग फूड्स थे उनके, या ना। दे आर नॉट स्पेसिफिकली डिपेंडेंट अपॉन द वन फूड, लाइक अक्रॉस द कंट्री वी आर नॉट एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द वन फूड, है ना। वी आर हैविंग अ डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, एंड वी आर seeking different types of food, okay, for intake. So these are the major things that was actually we were not knowing, अगर वी वुड बी नॉट नोइंग, हमको नहीं पता चलता अगर अगर ये आर्कोलॉजिस्ट जो भी थे, आर्कोलॉजिस्ट जो मतलब ये सब सर्च करते ढूंढते हैं कि पास्ट में क्या हुआ था, तो हमको पता नहीं रहता कि पास्ट में लोग कैसे रहे, ठीक है। तो एक अच्छा चीज़ है भाई कि अगर हमको पता चलेगा ना कि पास्ट में कैसे रह रहे हैं, तो हमको ये भी पता चलेगा कि भाई इन केस इफ़ वी लूज एवरीथिंग लाइक द इलेक्ट्रिसिटी दैट वी आर हैविंग राइट नाउ, है ना, या फिर if we don't have internet, so we can learn from our past, like how we were living at that particular time, so that we can also by not taking that much of time, because we already know like how they lived at that time, so we can take the advantage of it, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि क्योंकि इट्स अ साइकिल, लाइक फ्रॉम वेयर वी हैव स्टार्टेड इट्स कम टू एंड इट टू द सेम पॉइंट। इसीलिए कहते हैं धरती गोल है, सब गोल है। एक जगह से चलोगे तो एक चीज़ चालू होती तो ख़त्म होती ही है। दिस इज़ द नेचर ऑफ द दिस इज़ द रूल ऑफ द नेचर। So what do dates means? If someone asks you the date, you will probably mention the day, month, year, 2000 and something. These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus. अरे यार, ओके ठीक है। यहाँ पे ना हमको डेट्स के बारे में पता चलना है कि भाई जीसस के पहले अगर होगा, पैदा होने के पहले, तो उसको हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। उसको हम बोलेंगे बिफोर क्राइस्ट, ठीक। और जब उनका मतलब डेथ हो गया तो उसके बाद बोलेंगे आफ्टर जीसस, या ईडी बोलते हैं एक्चुअली में, आफ्टर ड्यून ऐसे कुछ करके है, उसको आफ्टर, या फिर ऐसे भी बोलते हैं कि एरा ऑफ लॉर्ड्स, ठीक है, एडी को, ठीक है, क्योंकि बीसी को तो बिफोर क्राइस्ट ही बोलते हैं, ठीक है। बस ये पूरे पैराग्राफ में यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। मूविंग हैड, सो अब देखो यहीं से पता चल जाएगा। बी सी वी हैव बीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। यू विल समटाइम्स फाइंड ए डी बिफोर द डेट्स। दिस स्टैंड फॉर द लैटिन वर्ड एनो डोमिनी, meaning in the year of Lord. Like I was saying before, like in the era of Lord, but extremely sorry, it is actually in the year of Lord,
ठीक है, बट एडी का मतलब आफ्टर आफ्टर कुछ नहीं होता, सॉरी फॉर दैट, इट इज एक्चुअली एनो एनो डोमिनी, meaning in the year of Lord. So 2012 can also be written as AD 2012. 2024 can also be written as AD 2024. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead of BC. The letter CE stands for Common Era. ठीक है, and BCE is actually used for before Common Era. So there is no doubt, you don't have now in terms of BCAD. Okay, okay. So we use these terms because the Christian era is now used in most of the countries of the world. In India, we began using this form of dating from about 200 years ago. तो इंडिया में हम लोग 200 साल पहले से यूज़ करना चालू कर दिए. Although we don't have any these kind of instruction to follow, but we just followed. And sometimes the letter BP means before present are used. Find two date mentioned in the page 3. Which set of letter would you use for them? I don't want to, but if you want to look at it, you can. Now, moving ahead, elsewhere, we have seen that inscriptions are inscribed on a hard surface. Many of these were inscribed several hundreds of years ago. All inscriptions common, both scripts and languages. Languages which are used as well as scripts have changed over time. So, how do scholars understand what was inscribed? This can be done through a process of decipherment. क्या decipherment? मतलब discovery of, I don't know actually what it means, but I think it means not known. Discovery of something. Okay, it is actually the discovery of the meaning of the facts. तो ये ऐसे कुछ चीज़ें हैं, जैसे लॉयन मैं है यहाँ पे दिख रहा है एक, तो ये पता नहीं स्क्वायर है, सेमी सर्कल है. सो दिस ऑल थिंग्स जो भी है ये आर्कोलॉजिस्ट ने ढूंढा है. ठीक है, तो वी हैव inscriptions, we have seen that inscriptions inscribed on the hard surface. ठीक है, इंस्क्रिप्शन मतलब वही पेड़ पौधों को, मतलब सॉरी, वो जो खोद खोद के बनाते हैं ना, वही होता है इंस्क्रिप्शन. मतलब पत्थर को खोद खोद के बनाया. तो दिस कम्स अंडर द इंस्क्रिप्शंस विच इज inscribed on a hard surface. Many of these were inscribed in several hundreds years ago. ठीक है, okay, moving ahead. One of the most famous story of the inscription from the Egypt. Okay, ठीक है. तो जो सबसे खतरनाक चीज़ जो हमको पता चली इसके बारे में, वो पता चली हमको कहाँ से, इजिप्ट से. वहाँ पे जो शेर नहीं है, वो भयंकर एक त्रिकोण जैसे बना हुआ है, या फिर एक त्रिभुज रखा हुआ है. त्रिभुज मतलब ट्राइंगल से बिल्डिंग है ना. The people were saying like it was really difficult to build such kind of building at that particular time because the stones were really heavy. And how they managed to make those triangles like structure was really difficult and quite a sophisticated thing to understand, which is also now because people are not able to predict like how it can be done at that particular time. The people who are thinking like it would be some very artificial kind of things, or artificial intelligence has done those type of thing at that particular time, because uh, by predicting, or because most of the archaeologists or historians are predicting like at that particular time we would be having a very high scientific knowledge or AI to build those type of structure at that particular time. ठीक है, ठीक है, sorry.
So Rosetta is a town on the northeast north coast of Egypt, and there are inscribed in stone was found. Okay, Rosetta. ठीक है. तो यहाँ जो मैंने अभी बताया, इट इज़ ऑल रिटन हियर. ठीक है, कि वहाँ पे मेरा ऑल दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट अगर ये आपको सिंबल दिख रहे होंगे तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये जो सिंबल बनाया है अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज. ठीक है, क्योंकि ये देखो दे यहाँ पे एक्चुअली में ये लिखा हुआ है. ये देखो दे देन प्लेस द ग्रीक एंड इजिप्शियन साइंस side by side and identify the sounds for which the Egyptian letters stood. As you can see, Loin stand for L, Bud stand for A. Once they knew what the letters stood for, they could read the inscriptions as well. तो जब उनको पता चल जाता था कि ये एक्चुअली वर्ड है किसके लिए, ठीक है, देन दे कैन फॉर्म द information of the whole paragraph or statement which is actually inscribed into the particular stone. So this is all of this particular first chapter that we have discussed right now. I hope you had have a good understanding of it. If you don't have, or if you feel like I have to add something or I have to gain more knowledge about it, you just make a comment on below, and I would be very happy if you like this video or subscribe to my channel for the further or knowing what is our next chapter. Okay, so till then, thank you.